अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जिक्र करने वाले हैं कि जो पिगमेंट्स हैं जिनका रोल फोटोसिंथेसिस के अंदर है, उन पिगमेंट्स का यहाँ पर जो है वो जिक्र किया जाएगा। याद रखिएगा, पिगमेंट्स उन केमिकल्स को कहा जाता है जो कि कलर देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मौजूद जो पिगमेंट्स है वो कलरेशन का भी काम करेंगे और उसके अलावा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, ताकि फिर वो जो लाइट होगी वो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो सके और यूज़ हो सके। तो लिखा हुआ है, एज लाइट इज फ्लैश्ड ऑन अ मैटर। किसी भी मैटर के ऊपर अगर लाइट गिरती है तो उसका नतीजा क्या होता है? इट मे बी रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। तीन सूरतें हो सकती हैं, या तो रिफ्लेक्ट होकर चली जाए, या तो ट्रांसमिट हो जाए यानी कि उसके गुजर के चली जाए, और एब्जॉर्ब या वो मैटर जो है वो उसे एब्जॉर्ब कर सके। सब्सटेंसेज इन प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट्स आर कॉल्ड पिगमेंट्स। प्लांट्स के अंदर वो केमिकल्स हैं जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसे हम पिगमेंट्स कह रहे हैं। और ये जो पिगमेंट्स हैं ये कलर देने का काम भी करेंगे। तो लिखा हुआ है, डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। मुख्तलिफ पिगमेंट्स प्लांट्स में मौजूद हैं और वह मुख्तलिफ लाइट को, मुख्तलिफ वेवलेंथ को जो है एब्जॉर्ब करेंगे। दीज पिगमेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जब ये प्लांट्स के अंदर मौजूद पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको फिर यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो हम कह रहे हैं इनका जो है लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ये एक अहम किरदार है। और लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस आर द क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। जो पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में अहम हैं उनमें दो ग्रुप्स हैं, एक को क्लोरोफिल और दूसरे को कैरोटीनॉइड्स कहा गया है। क्लोरोफिल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू ए, बी, सी, डी एंड ई। जो क्लोरोफिल हैं उनकी कई सारी किस्में हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। ये मुख्तलिफ क्लोरोफिल्स हो सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो है ए और बी क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। तो जो सी और डी और ई जो है ये फिर अलजी वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। उसके हवाले से और लिखा हुआ है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल इज वेरी सिमिलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके फार्मूले के हवाले से कि क्लोरोफिल ए के फार्मूले के अंदर जो कार्बन है वो 55 मौजूद है, और यही कार्बन जो है 55 क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल के अंदर भी मौजूद है। क्लोरोफिल ए के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 72 है, और क्लोरोफिल बी के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 70 है। तो यहाँ हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया। और उसके अलावा क्लोरोफिल ए के अंदर ऑक्सीजन 5 है, और क्लोरोफिल बी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो है 6। बाकी नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का अमाउंट जो है वो सेम है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर यानी कि वाटर के अंदर डिफरेंस आ रहा है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल के अंदर। उसके अलावा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो लिखा हुआ है, अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज़ 2 मेन पार्ट्स। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के 2 हिस्से होते हैं। तो लिखा हुआ है, वन फ्लैट स्क्वायर लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड एंड द अदर लॉन्ग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल। तो जो हेड रीजन है जो हाइड्रोफिलिक है और लाइट एब्जॉर्बिंग है यानी ये वाटर लविंग पार्ट है, और जो टेल रीजन है वो हाइड्रोफोबिक है और ये नॉन एब्जॉर्बिंग पार्ट है, ये एब्जॉर्प्शन का काम नहीं कर रहा होता। तो ऊपर वाला हेड रीजन ही जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। हेड के हवाले से लिखा हुआ है, द हेड इज कॉम्प्लेक्स पोरफेरिन रिंग। हेड जो है ये एक पोरफेरिन रिंग है। पोरफेरिन रिंग क्या होती है? पोरफेरिन रिंग का मतलब होता है जिसके अंदर 4 छोटी सी और रिंग्स मौजूद होती हैं, जिनको पायरोल रिंग्स कहा जाता है। और जो पायरोल रिंग्स होती हैं ये जो है कार्बन के साथ नाइट्रोजन इस तरह से मौजूद होता है, तो ये एक पायरोल रिंग बनती है। तो ये हमारे पास एक हो गई पायरोल रिंग। उसके अलावा ये हो गई दूसरी पायरोल रिंग। उसके अलावा ये हो गई तीसरी पायरोल रिंग, और यहाँ पर ये हो गई हमारे पास एक चौथी पायरोल रिंग। ये 4 पायरोल रिंग्स जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है, ये मैग्नीशियम के साथ जो है बीच में ज्वाइंट है। तो आप यहाँ पर यही बात लिखी हुई आपको पाएंगे कि लिखा हुआ है, द हेड इज कॉम्प्लेक्स पोरफेरिन रिंग मेड अप ऑफ 4 स्मॉलर पायरोल रिंग्स ज्वाइंट विद मैग्नीशियम बाय नाइट्रोजन ऑफ पोरफेरिन रिंग्स। तो ये जो है मैग्नीशियम के साथ जुड़ी हुई होती है नाइट्रोजन के जरिए से। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल विच इज अटैच्ड टू वन पायरोल रिंग इज फाइटोल। जो लॉन्ग जो रिंग है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की, इसे फाइटोल रिंग कहा जाता है, और इसके अंदर जो कार्बन की अमाउंट है वो 20 और हाइड्रोजन की अमाउंट 39 मौजूद है। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द थैलेकोइड मेम्ब्रेन बाय दिस टेल। तो जो टेल रीजन है, ये टेल रीजन ये जो है थैलेकॉइड के अंदर जो है वो घड़ी हुई होती है, और ऊपर ये मौजूद होता है हिस्सा जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हम कहते हैं कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है,
तो दरअसल ऊपर वाला हिस्सा जो फैला हुआ है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, टेल रीजन जो है वो घड़ी हुई होगी अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। उसके अलावा लिखा हुआ है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मेनली एब्जॉर्ब वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड फ्रॉम विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, टोटल लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, तो उसके अंदर जो वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड है ये क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा ग्रीन येलो एंड इंडिगो आर लेस एब्जॉर्ब्ड, तो जो कम से कम जो बहुत कम जो है एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो ग्रीन येलो और इंडिगो है। क्योंकि ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है इसीलिए क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन नजर आता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, उस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर जो दाखिल है वो है क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। अगर मजीद हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए के हवाले से, क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। और उसकी अहमियत किस वजह से है? बिकॉज इट डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्योंकि जैसे ही इसके पास लाइट एनर्जी मिलेगी वो उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, बाकी ऐसे नहीं करते। बाकी जैसे क्लोरोफिल बी हो गया या कैरोटीनॉइड्स होंगे वो लाइट को पहले पहुंचाएंगे क्लोरोफिल के पास और फिर लाइट जो है वो कन्वर्ट होती है। तो डायरेक्टली जो हिस्सा लेने वाला पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए। तो उसके हवाले से लिखा हुआ है इट एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स। मुख्तलिफ सूरतों में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल हो सकता है और उनमें फ़र्क कैसे होगा? डिफरिंग स्लाइटली इन देयर रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स। और उनमें जो उनकी लाइट को एब्जॉर्प्शन होगा, जो रेड लाइट को एब्जॉर्प्शन का जो मरहला होगा उनमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। जैसे कोई क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल 670 की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कोई 680 नैनोमीटर की लाइट को, कोई 690 और कोई 700 नैनोमीटर। तो इतनी जो है मुख्तलिफ जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। क्लोरोफिल बी इज़ फाउंड अलॉन्ग विद क्लोरोफिल ए इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन अलजी। क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए जो है ये ग्रीन अलजी में पाया जाएगा और प्लांट्स में ही पाया जाएगा। क्लोरोफिल बी जो होगा वो क्लोरोफिल ए के साथ में होगा और कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये भी आमतौर पर क्लोरोफिल के साथ में मौजूद होते हैं क्लोरोफिल ए के। तो कैरोटीनॉइड्स के हवाले से मजीद बात करें तो लिखा हुआ है कैरोटीनॉइड्स आर येलो एंड रेड ऑरेंज पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ ब्लू वायलेट रेंज इफिशिएंटली। तो जो कैरोटीनॉइड्स है वो येलो रेड ऑरेंज ये मुख्तलिफ पिगमेंट्स है और इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो ब्लू वायलेट लाइट को जो है वो ब्रॉडली यानी बहुत ज़्यादा जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की इतनी एब्जॉर्प्शन रेंज नहीं होती जितनी जो है कैरोटीनॉइड्स की होती है। द ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। जब ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी फोटोसिंथेसिस के अंदर। The carotenoids transfer their energy to chlorophyll B and then to chlorophyll A. कैरोटीनॉइड्स अपनी एनर्जी क्लोरोफिल बी को दे देंगे और क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफिल ए को दे देगा। फ्रॉम हेयर एनर्जी ट्रांसफर टू लाइट रिएक्शन, और फिर इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी और फिर वो कन्वर्ट होती रहेगी केमिकल एनर्जी के अंदर। सब कैरोटीनॉइड्स आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कुछ कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को बचाते हैं ज़्यादा रोशनी से। अब ज़्यादा रोशनी से कैसे बचाएंगे? अगर बहुत तेज़ रोशनी होगी तो वो कैरोटीनॉइड्स उसको एब्जॉर्ब कर देंगे और उसको ख़त्म कर देंगे, यानी कि ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल तक नहीं पहुंचने देंगे। तो लिखा हुआ इन ह्यूमन आई कैरोटीनॉइड्स आर आल्सो प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट ह्यूमन आई। हमारी आंखों के अंदर भी कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं और वो हाई इंटेंसिटी से हमारी आंखों को बचा रहे होते हैं। उसके अलावा इनके रोल के हवाले से लिखा हुआ है कि किस तरह से ये किरदार अपना अदा कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो लिखा हुआ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ईच पिगमेंट हैज़ इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ड्यू टू देयर स्लाइट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। द लाइट ऑफ सम वेवलेंथ आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए बट वेरी इफिशिएंटली एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल बी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंस है, उनका कंपोजिशन भी डिफरेंस है और कंपोजिशन की वजह से कुछ लाइट जो है क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो वो लाइट जो है क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन डिफरेंसेस का फ़ायदा हो रहा है। तो लिखा हुआ है सच डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पिगमेंट इंक्रीज द रेंज ऑफ वेवलेंथ व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट पिगमेंट्स। तो इनका स्ट्रक्चर अगर अलग है तो ज़्यादा रोशनी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है बाकी पिगमेंट्स की मदद से। उसके अलावा लिखा हुआ है ऑल एक्सेसरी पिगमेंट्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए एंड देन टू फोटोसिंथेसिस फॉर कन्वर्जन थ्रू फोटो सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस्ड अब। तो तमाम पिगमेंट्स जो हैं अपनी एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल ए को देंगे और फिर वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ होगी और मुख्तलिफ फोटो सिस्टम से गुजरेगी। फोटो सिस्टम 2 होगा, फोटो सिस्टम 1 होगा। ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें जो है ये लाइट कन्वर्जन का रिएक्शन हो रहा होता है।
उसके अलावा यहाँ एब्जॉर्प्शन का जिक्र है तो लिखा हुआ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ड्यू टू स्ट्रक्चर डिफरेंसेस बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी हैज़ डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो दोनों क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन रेंज अलग अलग होती है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स इन विजिबल रेंज इज मेयर्ड इन सॉल्वेंट। ये हम सॉल्वेंट के अंदर मेयर कर सकते हैं और मेयर करने के लिए हम एक मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कह रहे होते हैं। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब ब्लू वायलेट एंड रेड लाइट 650 टू 700 नैनोमीटर। तो क्लोरोफिल ए जो है वो वायलेट और ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करा 650 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। वाइल क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब मोस्टली ब्लू एंड येलो लाइट। और क्लोरोफिल बी जो है वो येलो और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसकी रेंज लिखी हुई है 450 से लेकर के 500 नैनोमीटर तक। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना सा। नेक्स्ट वीडियो का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।